हमें इनको डाई समझ के फेंकना नहीं चाहिए, निकालना नहीं चाहिए, बल्कि अच्छा ये देखिए ये ब्रांच है, लग तो रहा है कि ये ड्राई है लेकिन ये ड्राई नहीं है, इसमें से छोटे छोटे से लीव्स आ रहे हैं। ये कंप्लीट इसमें कलर्स नहीं आए, इसमें 3 कलर्स हैं, पर्पल, येलो और ऑरेंज। पॉइजनस प्लांट है, पॉइजन होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। और ये है लेंटाना और मेरे पास 5 कलर्स में है ये लेंटानास। और ये येलो कलर है, इसमें पर्पल कलर भी है मेरे पास, और ऑरेंज और वाइट और पिंक कलर। पिंक में भी येलो कलर है, 2 कलर्स हैं। ऑरेंज में भी ऑरेंज येलो कलर है, और पर्पल में भी ऑरेंज, पर्पल और येलो 3 उसमें भी कलर्स हैं। तो आज की वीडियो में तमाम ही कलर्स को मैंने शामिल किया है। ये एक सेंटेड प्लांट है और इसका बहुत इसके छोटे-छोटे से टाइनी से फ्लावर्स होते हैं जो कि एक बल्क की सूरत में बढ़ते हैं और एक गुच्छों की सूरत में बढ़ते हैं, और दूर से लगता है कि ये एक फ्लावर है लेकिन ये बहुत सारे फ्लावर्स मिलकर एक फ्लावर बनता है। तो ये एक सेंटेड प्लांट है, इसमें से खुशबू भी हल्की-हल्की सी आती है, और इसके जो लीव्स होते हैं उनमें से भी खुशबू आती है। अगर विंडी चले तो जब ये हिलते हैं तो इनमें से खुशबू आती है, और अगर हम इनके पास से गुजरें फिर भी खुशबू आती है। ये एक सेंटेड प्लांट है, बहुत खूबसूरत और बहुत खूबसूरत फूलों वाला। तो इसको हम हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं, और ये नीचे को जो लटकते हैं, ये इनकी हैबिट होती है नीचे को लटकने की, तो इसको हम हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं। अब ये ऑरेंज कलर में है लेंटाना, अभी ये अच्छी तरह से ब्लूमिंग नहीं कर रहे हैं। अगर ये अच्छी तरह से ब्लूमिंग करते हैं तो ये इसमें 2-3 कलर्स हैं, ऑरेंज, येलो, मैजेंटा टाइप, और ये बहुत खूबसूरत से फ्लावर्स होते हैं इसमें। तो इसकी हम कटिंग लगा सकते हैं इनकी कटिंग से, और इनके पास ही नोट एरियाज़ भी होते हैं। तो ये अगर हम ज़मीन में लगाते हैं तो ये तमाम ही नोट एरिया से अपनी रूट्स बनाते हैं और ज़मीन में स्प्रेड होते जाते हैं। तो ये बहुत सारे एरिया को कवर कर लेते हैं। ये ग्राउंड कवर प्लांट है और पूरे ग्राउंड को ही कवर कर लेता है। तो इसकी हैबिट होती है हर जगह पे अपनी जगह बनाकर तो वहाँ से सेल्फ प्रोपोगेशन करने की। इसको हम कटिंग से भी इसकी प्रोपोगेशन कर सकते हैं, और इसकी जो टिप वाली कटिंग होती है और इसकी नीचे वाली तमाम ही कटिंग्स चल जाती हैं। इसकी जगह जगह पे नोट एरियाज होते हैं जिससे ये हर नोट एरिया से रूट्स बनाता है और फिर अपनी प्रोपोगेशन करता है। ये सेल्फ प्रोपोगेशन के तौर पर बढ़ता है। इसके जो सीड्स होते हैं वो ब्लैक कलर के होते हैं। इसकी जो फ्रूटिंग होती है, इसका फल ब्लैक कलर का होता है और उसी में इसके सीड्स होते हैं, और जहाँ पे ये अपने सीड्स गिराता है वहाँ पे भी इसके जो न्यू प्लांट्स, बेबी प्लांट्स उगना शुरू हो जाते हैं। तो इसका जो नीचे वाले लीव्स होते हैं, कटिंग अगर हम लगाते हैं तो इसकी नीचे वाले जो लीव्स होते हैं उसको हम कट कर देते हैं, और फिर इसकी 4-5 इंच की कटिंग लेकर तो इसको हम लगाते हैं। तो जगह जगह पर इसके नोट एरियाज होते हैं। तो ये मौसम भी है रेनी सीज़न, इसमें ये अच्छी तरह से कटिंग से लग जाती हैं, और बाहर के मौसम में भी हम इसकी कटिंग से लगा सकते हैं। बहुत ज़्यादा सर्दी, बहुत ज़्यादा गर्मी, जो मौसम की शिद्दत होती है उसमें कटिंग से लगाना थोड़ी मुश्किल होती है। अदरवाइज़ हम पूरे साल ही इसकी कटिंग से लगा सकते हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी में और बहुत ज़्यादा सर्दी में ये अपने लीव्स ड्रॉप कर देती है, और लेकिन जब अच्छा सा मौसम आता है तो फिर ये दोबारा से न्यू लीव्स आना शुरू हो जाते हैं। तो बहुत सी ब्रांचेज जो होती हैं मौसम की शिद्दत को बर्दाश्त नहीं कर सकती हैं, वो ड्राई भी हो जाती हैं, लेकिन जब तक इसके लीव्स अच्छी तरह से बाहर ना आ जाए हमने इसकी ड्राई जो ब्रांचेस होती हैं उनको कट नहीं करना है। तो इसके बहुत ज़्यादा कलर्स होते हैं और ये सो मैनी कलर्स में होते हैं। इनको हम हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं और ये नीचे को लटकते हुए बहुत खूबसूरत लगते हैं। इसको ग्राउंड कवर के तौर पे भी लगा सकते हैं, इसको गमले में भी लगा सकते हैं, और बहुत सारी जगहों पर लगा सकते हैं। और इस पॉट में मैंने बहुत सारी कटिंग्स लगाई हुई हैं जो अब चल भी चुकी हैं। तो ये अच्छी तरह से चल रही हैं, और हमने इसको शेडी एरिया में रखना है, बहुत ज़्यादा धूप में नहीं रखना है। प्लांट्स के पीछे छुपा कर रखेंगे।
तो जब हम इसकी बहुत सारी कटिंग्स लगा लेते हैं, एक ही पॉट में लगा लें, तो वो ये बहुत बुशी टाइप सा लगता है, बहुत खूबसूरत सा लगता है। बहुत ज़्यादा खूबसूरत फ्लावर्स वाला ये प्लांट थोड़ा-सा पॉइज़नस प्लांट है, पॉइज़न होता है, और अगर हम बाहर लगाते हैं गेट के बाहर तो एनिमल्स इसको नहीं खाते हैं, जिसकी वजह से ये बच जाता है और फ्लावरिंग करता रहता है। अगर एनिमल्स खा लें तो वो फिर हमारे पास प्लांट्स नहीं रहते हैं और फ्लावरिंग नहीं करते हैं। तो अपनी पॉइज़नस की वजह से ये एनिमल्स को अच्छा नहीं लगता है, और अगर उनके चारे वगैरह में चले जाता है, ख़ास तौर पर जो रूमिनेंट एनिमल्स होते हैं जो घास वगैरह खाते हैं, रैबिट्स वगैरह, गोट और काउस वगैरह, तो उनके अगर चारे में चला जाता है और वो खा लेते हैं तो उनके डाइजेस्ट सिस्टम को ख़राब कर सकता है। वो बहुत ज़्यादा तादाद में हो तो फिर अगर थोड़ा-सा 1-2 पत्ते चले जाएँ तो इट्स ओके। और इसके वैसे भी एनिमल्स को पता होता है कि कौन से प्लांट्स हम खा सकते हैं और कौन से नहीं खा सकते। लेकिन बटरफ्लाइज़ और बीज़ वगैरह को ये बहुत पसंद होता है। इसके जो फ्लावर्स होते हैं, तो ज़ाहिर है ये इनसे शहद भी बनाते होंगे जो हम खाते होंगे। तो जी ठीक है, इसके लीव्स हो सकते हैं पॉइज़न, लेकिन इसका जो फल होता है, जो कच्चा होता है, वो ह्यूमन्स के लिए भी वो ख़राब होता है, और जो पका हुआ फल है ठीक है, लेकिन जो कच्चा फल होता है वो इंसान नहीं खा सकते हैं। अगर कुछ पार्ट इसके पॉइज़न होते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन इसके जो फ्लावर्स होते हैं बहुत खूबसूरत से होते हैं। ये बटरफ्लाइज़ को अपनी तरफ मुतवज्जो करते हैं, बहुत सारे जो पेस्ट आते हैं और बग्स वगैरह आते हैं, वो इसको लाइक करते हैं, और ये बटरफ्लाइज़ को गार्डन में लाने वाला प्लांट है और बहुत अट्रैक्टिव प्लांट है। बहुत सारी जगहों पे मैंने सुना है कि ये एक मेडिसिनल प्लांट है, बहुत खूबसूरत फूलों वाला ये एक प्लांट है, और इसको अगर बहुत ज़्यादा धूप नहीं भी है तो फिर भी ये फ्लावरिंग करता है। इसको बहुत ज़्यादा धूप पसंद नहीं होती है। ये पेरिनियल के तौर पे हम इसको अपने गार्डन में रखते हैं, और अगर इसकी कोई ब्रांचेस ड्राई हो जाती हैं तो उनको हम कट कर देते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा अगर वो मौसम की शिद्दत की वजह से अब खाली हुई हैं तो उन पे पहले लीव्स आने दें। जब वो लीव्स सारे आ जाएँ तो फिर जो ब्रांचेस नहीं भी जो डाई हो चुकी हैं तो उनको फिर हम कट कर देंगे। इस मौसम में जो रेनी सीज़न होता है बहुत ज़्यादा वीड्स भी आ जाती हैं, तो ख़ैर उनको हम साथ-साथ निकालते रहेंगे। तो लैंटेना प्लांट्स के सो मेनी कलर्स, और ये बहुत ज़्यादा धूप में अपने लीव्स ड्राई करना शुरू कर देते हैं। तो बहुत ज़्यादा धूप से बचाएँगे। जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो ये इसके जो लीव्स हैं वो ड्राई होना शुरू हो जाते हैं, क्रिस्पी होते हैं और उतर जाते हैं टहनियों से, ब्रांचेस भी ड्राई होना शुरू हो जाती हैं, और बहुत सारी जो ब्रांचेस होती हैं बहुत ज़्यादा गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर सकती हैं। तो बहुत ज़्यादा गर्मी में हम इसको थोड़े से पार्शियल लाइट में रखेंगे। वैसे भी ये वो प्लांट है जो कि पार्शियल लाइट में फ्लावरिंग करता है, और इसको बहुत ज़्यादा धूप की ज़रूरत नहीं होती। ना तो ये इंडोर प्लांट है और ना ही बहुत ज़्यादा धूप में रखने वाला। वैसे तो ये आउटडोर प्लांट है, और ये है इसका पर्पल कलर, जब अभी इसने अच्छी सी ब्लूमिंग की है। तो जो अभी बड्स बनी हुई हैं अभी भी ये कंप्लीट इसमें कलर्स नहीं आए। इसमें 3 कलर्स हैं, पर्पल, येलो और ऑरेंज। अभी बहुत सारे जो प्लांट्स हैं वो ब्लूमिंग पे आ रहे हैं, बहुत स्ट्रेस से गुजरे हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी से, तो अब इनके न्यू न्यू लीव्स भी आ रहे हैं, और इनकी बड्स भी आ रही हैं। तो ये बहुत ज़्यादा भर जाते हैं, और फ्लावरिंग से तो बहुत खूबसूरत लगते हैं। इनकी ये देखिए ये ब्रांच है, लग तो रहा है कि ये ड्राई है, लेकिन ये ड्राई नहीं है, इसमें से छोटे-छोटे से लीव्स आ रहे हैं। तो बहुत जो ड्राई होती हैं, पतली सी ब्रांचेज़ होती हैं, उनको हम कट कर देते हैं, और ये एक बुश की सूरत इख्तियार कर लेता है। वैसे ये लटकने वाला और बढ़ने वाला प्लांट है। इसके जगह-जगह पे जहाँ-जहाँ से लीव्स आती हैं, और हर जगह से ही रूट्स भी आती हैं। तो इसके अब मौसम है, वैसे ये पेरिनियल प्लांट है और सर्दियों गर्मियों दोनों में ही रहता है। बहुत ज़्यादा जब सर्दी आएगी तब भी इसने अपने लीव्स ड्रॉप करने हैं। तो इसका ये है कि इसके दोबारा लीव्स आने का इंतज़ार करें, और फिर ये सारा साल फ्लावरिंग करता रहता है। कुछ दिनों में ये रेस्ट करता है, जैसे बहुत ज़्यादा सर्दी में और बहुत ज़्यादा गर्मी में।
फिर जब मौसम ठीक होता है तो इसके न्यू न्यू लीव्स आते हैं और न्यू न्यू इसके फ्लावर्स आते हैं। और वैसे तो इसके जो फ्लावर्स होते हैं टिप्स पे बनते हैं और फिर इनकी फ्रूटिंग होती है और ब्लैक से इसके फ्रूट्स होते हैं। और जब वो तैयार हो जाते हैं तो उनको हम हार्वेस्ट कर सकते हैं या फिर वो खुद से ही झड़ जाते हैं और डिफरेंट पॉट्स में गिरकर तो अपनी प्रोपगेशन शुरू कर देते हैं। तो जब ये फ्रूटिंग कर लेते हैं तब हम इनकी टिप्स काट देते हैं ताकि वहाँ से न्यू ब्रांचेस आएँ और न्यू न्यू इनके लीव्स आएँ और न्यू न्यू फ्लावर्स आएँ। तो इस तरह ये फ्लावरिंग करता ही रहता है। अगर हम फ्रूट्स नहीं लेना चाह रहे हैं तो इनकी ब्रांचेस को हम कट कर देंगे तो फिर ये दोबारा से ब्लूमिंग शुरू कर देते हैं। जिस भी ब्रांच को कट करेंगे उधर से न्यू इनकी शाखें निकलती हैं। तो गार्डन सारा माशाल्लाह ब्लूमिंग पे है। बहुत से प्लांट्स ब्लूमिंग कर रहे हैं। और ये है वाइट कलर का लैंटेना और इसमें येलो कलर भी है और वाइट कलर भी है। तो ये बिल्कुल सर्दियों में ख़त्म हो जाते हैं, खाली इनकी ब्रांचेस रह जाती हैं। तो हमें इनको डाई समझ के फेंकना नहीं चाहिए, निकालना नहीं चाहिए, बल्कि अच्छे से मौसम का इंतज़ार करना चाहिए। अब रेनी सीज़न आया है तो बहुत सारे प्लांट्स जो बहुत गर्मी में ख़राब हो रहे थे उनमें जान आ रही है और इनकी न्यू न्यू जो लीव्स आ रही हैं इनकी हम कटिंग्स लगा सकते हैं। और जो रेनी सीज़न होता है या बहार का मौसम होता है ये कटिंग्स लगाने के लिए आइडियल होता है। वैसे तो सारा साल जो नॉर्मल सा मौसम होता है उसमें इसकी लैंटेना की हम कटिंग्स पूरा साल लगा सकते हैं और लगाते भी रहना चाहिए। बाज़ इनकी जो ब्रांचेस होती हैं बहुत हार्ड होती हैं, वो कट भी नहीं होती हैं, तो उनको हम सीज़र से कट करेंगे और इसके टिप्स वाला एरिया भी लग जाता है कटिंग के लिए और नीचे वाला एरिया भी लग जाता है। तो वाइट कलर जो प्लांट्स इसकी ब्लूमिंग हो रही है ये भी मेरी काफ़ी जगह पे लगी हुई है, तो इनकी कटिंग साथ साथ लगाते रहना चाहिए। कुछ प्लांट्स जो होते हैं हमारे डाई भी हो सकते हैं, तो अगर हम कटिंग से लगा लेते हैं तो फिर वो हमेशा हमारे गार्डन में रहते हैं। बहुत सारे प्लांट्स जो होते हैं वो हम खो देते हैं इस वजह से कि वो अपना लाइफ सर्कल पूरा करके ख़त्म हो जाते हैं और उनकी हमने प्रोपगेशन नहीं की हुई होती है। अल्लाह हाफिज़।